श्रीनगर प्रखंड के चनका पंचायत अंतर्गत S039 से 83 टोला तक 66,48,000 की लागत से बनने वाली सड़क निर्माण की प्रारंभ तिथि 19 जून 2018 है और समाप्ति की तिथि 18 मई 2019 है। परंतु निर्माण कंपनी साई कंस्ट्रक्शन द्वारा सड़क में आधे अधूरे कार्य करके निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। निर्माण की अवधि भी करीब 4 महीने बीतने को आया, परंतु निर्माण कंपनी द्वारा पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। स्थानीय जनप्रतिनिधि और आधुनिक राजनीतिककार की लापरवाही और जनता के प्रति उनकी उदासीनता से अब हम आपको परिचय कराते हैं। चनका जाने वाली इस सड़क मार्ग में एक नहर है जिसकी संख्या RD 98 है। इस नहर पर पुल नहीं है। दशकों से इस नहर पर स्थानीय लोगों द्वारा चाल बनाकर नहर पर डाल दिया जाता है, जिससे लोगों का आना जाना होता है। जबकि नहर के दोनों ओर पक्की सड़कों का निर्माण हो चुका है, परंतु नहर पर पुल नहीं होने की वजह से चनका पंचायत के लोग आज भी आजादी पूर्व वाली व्यवस्था को झेलने पर मजबूर हैं। इन सब के कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क मरम्मती और नहर पर पुल के नहीं होने से स्थानीय लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि के प्रति काफी गुस्से में हैं। स्थानीय लोगों ने जिला पदाधिकारी पूर्णिया को भी इन समस्याओं से अवगत कराया, परंतु कार्रवाई नहीं की गई। इन सड़कों के निर्माण को लेकर कई दफे मीडिया में भी खबरें चली, बावजूद जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं गया इस लापरवाही पर। और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण स्थानीय लोग आज भी परेशानियों को झेल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इस लापरवाही का जिम्मेवार कौन होंगे? समय पर निर्माण नहीं हो पाने के कारण जनता को हो रही परेशानियों का जिम्मेवार कौन होंगे? जब करोड़ों की लागत से सड़क का निर्माण किया गया, तो फिर महज 10 मीटर का पुल का निर्माण क्यों नहीं किया गया? अब यहां सवाल उठ जाता है कि सड़क और नहर ये दोनों अलग अलग विभाग से संचालित है, इसलिए सड़क निर्माण विभाग को सिंचाई विभाग से NOC, जिसे हम अनापत्ति प्रमाण पत्र कहते हैं, लेना पड़ता है। जाहिर है इस नहर पर भी पुल निर्माण के लिए NOC की आवश्यकता पड़ी होगी और विभागीय सक्षम अधिकारी NOC के लिए सिंचाई विभाग को पत्र लिखा होगा। और यह भी जाहिर है कि पुल निर्माण के लिए सिंचाई विभाग ने NOC नहीं दिया होगा, इसलिए निर्माण नहीं हो पाया, या फिर NOC के लिए सड़क निर्माण विभाग द्वारा पुल निर्माण से संबंधित कोई प्रयास ही नहीं किया गया होगा। इस प्रकार की समस्या सिर्फ श्रीनगर प्रखंड के RD नहर की ही नहीं है, बल्कि पूर्णिया समेत सभी जिले के नहरों को पार करने वाली सड़कों की समस्या है। ऐसा क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसा भी नहीं है कि पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार की निगरानी में कार्य कर रही है और सिंचाई विभाग केंद्र सरकार की देखरेख में है। यहां दोनों विभाग की निगरानी बिहार सरकार स्वयं करती है। तो फिर NOC देने में इतनी आपत्ति क्यों? इतनी जटिल प्रक्रियाएं क्यों? क्यों नहीं अब तक विभागीय इन प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया? ऐसे और भी सवाल है, लेकिन क्या जनता को हो रही इन समस्याओं को ही विकास कहते हैं? क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि और आधुनिक राजनीतिककार इस तरीके के निर्माण को ही विकास कह रहे हैं? जिस विकास का नाम लेते थकते नहीं है आधुनिक राजनीतिककार, क्या ये वही विकास तो नहीं? आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी अव्वल बाबू के साथ आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।